ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए हैं। बड़े पुत्र का नाम हुआ है भरत। ऋषभ देव जी जंगल में भगवान का भजन करते हुए अपने देह को त्यागते हैं, शरीर से वस्त्र त्याग देते हैं, भोजन प्रसादी त्याग देते हैं और अवधूत रूप में रहते हैं श्री ऋषभ देव जी। ऋषभ देव से ही जैन धर्म, जैन संप्रदाय प्रारंभ हुआ। हाँ, जैन आज जितने भी जैन हैं, ऋषभ देव जी को अपना तीर्थंकर, एक 24 तीर्थंकर में उनके एक तीर्थंकर इनको आप मानते हैं। जैन पहले एक समाज हुआ करती थी, जैसे एक हमारी समाज होती है ना, कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, कोई दुबे है, कोई तिवारी है, कोई शुक्ला है ना, कोई ठाकुर साहब हैं, कोई अग्रवाल है, कोई गुप्ता है। जैसे समाजें होती हैं, ऐसे एक समाज का नाम था, एक जात का नाम था जैन। बाद में वो जैन हिंदू, पहले वो सब हिंदू ही थे, बाद में फिर वो अलग ही एक धर्म बन गया, जैन धर्म। बंटवारा होता गया, भाई भाई लड़ते गए, बंटवारा होता, विभाजन होता गया। हिंदुओं के पतन का कारण भी यही था कि आप बंटते गए, विभाजित होते गए। और याद रखना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। रावण इसलिए हार गया क्योंकि उसका भाई उसके साथ नहीं था। राम इसलिए जीत गए क्योंकि राम के भाई उनके साथ थे। जिनके पास संगठन होगा वो लोग जीत पाएंगे, जिनके पास संगठन नहीं होगा वो हार जाएंगे। संगठन बहुत बड़ी चीज होती है, इसलिए हमें संगठित रहना जरूरी है। आपस में झगड़े ना करें, विवाद ना करें। आज हमारे भारत में झगड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े। आज लोगों की पता मानसिकताएं क्या बन चुकी हैं। यदि भागवत, जैसे आपके गांव में एक छोटा सा उदाहरण देके बोल रहा हूं, जैसे आपके मानपुर में, जैसे मानपुर में भागवत जी हो रही है। हम कई जगह जाते हैं ना, हम अपनी आंखों से देखते हैं। यदि भागवत हो रही है तो कुछ लोग भागवत में आएंगे और कुछ लोग भागवत में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हमारे परिवार के लोग थोड़ी करा रहे हैं। इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि हमारे परिवार के लोग नहीं करा रहे हैं। तो भागवत भी किसी परिवार की है क्या? बोलो, क्या भागवत भी परिवार की है? किस परिवार ने कराई है भागवत तो केवल उसी के परिवार के जाएंगे। अग्रवाल ने भागवत कराई तो केवल अग्रवाल जाएंगे, खंडेलवाल ने भागवत कराई तो केवल खंडेलवाल जाएंगे, ठाकुर ने भागवत कराई तो केवल ठाकुर जाएंगे, ब्राह्मण ने भागवत कराई तो केवल ब्राह्मण जाएंगे। आज हमारे देश में यही चल रहा है, एक जगह नहीं सब जगह चल रहा है। और यही तुम्हारे नाश का कारण बनेगा। तुम भूल गए कि तुम हिंदू हो, आपस में जातवाद को लेके लड़ रहे हो कि हम इस जात के हैं, हम उस जात के हैं। तुम्हारे बाप दादे भी ऐसे ही लड़ते थे, इसलिए अंग्रेजों ने तुम पर बहुत हुकूमत की है। मुगलों ने खूब तलवे चटवाए हैं तुमसे, तुमने चाटे भी हैं। आदत हो गई है तलवे चाटने की। क्यों? क्योंकि तुमसे संगठित रहना नहीं आता ना, क्योंकि तुम आपस में लड़ते हो, इसलिए तलवे चाटते हो। मुगलों ने, अंग्रेजों ने तुमसे खूब तलवे चटवाए हैं। तुम्हारी बहन बेटियों पर बहुत अत्याचार किया है। क्यों? केवल इसलिए कि तुम संगठित नहीं थी। आज भी तुम कहां संगठित हो? पहले के जमाने में सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी, एक घर में तो पूरा गांव आता था, चलो सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है। आज केवल इसलिए नहीं आते कि हम थोड़ी करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। अरे भाई, ये तो अमृत की वर्षा है, ज्ञान की वर्षा है। ज्ञान तुम्हें आ जाएगा तो क्या तुम छोटे हो जाओगे? ज्ञान तो तुम्हें श्रेष्ठ ही बनाएगा। ये झगड़ा करने से होगा क्या? भागवत तो बह रही है, बहेगी, गंगा बहेगी, डुबकी लगाओ मत लगाओ।
आओ मत आओ, किसका नुकसान होगा? किसी का नुकसान होगा आपके ना आने से। बताइए किसका नुकसान होगा? इसलिए ये आपस के जो झगड़े हैं ये मिटा दीजिए। ये ऊंच नीच, छुआछूत, जातिवाद मिटा दीजिए, एक हो जाइए। हमारा धर्म क्या है? बोलो 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 बोलो। हमारा धर्म हिंदू नहीं है। हिंदू हमारा धर्म नहीं है। हिंदू एक प्रकार होता है। हमारा धर्म है सत्य, सनातन। सनातन मीन्स पुराना। सनातन मीन्स, सनातन की व्याख्या है पुराने से। सनातन मतलब क्या होता है? हमारा धर्म है सत्य, सनातन। सनातन धर्म है हमारा। तो ये हिंदू क्या है? ये मुसलमान क्या है? ये सिख क्या है? ये ईसाई क्या है? हम सबका धर्म सत्य सनातन धर्म है। हिंदू क्या है? हिंदू एक प्रकार है। मुसलमान क्या है? मुसलमान एक प्रकार है। सिख क्या है? सिख एक प्रकार है। जैसे आम, आम तो आम होता है, पर आम के भी प्रकार होते हैं। ये लंगड़ा आम, ये दशहरी आम, ये कलमी आम, ये फलाना आम। आम तो आम ही है, जात उसकी आम ही है, धर्म उसका आम है, पर उस आम में भी प्रकार हो गए कि नहीं? लंगड़ा आम का अलग स्वाद होता है, दशहरी आम का अलग स्वाद होता है, कलमी आम। हाँ, समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? ऐसे ही हमारा धर्म है सत्य सनातन धर्म। पर हम किस प्रकार के लोग हैं? हम हिंदू प्रकार के लोग हैं। हमारा प्रकार कौन सा है? हिंदू। हिंदू कैसा होता है? मीठा होता है। दशहरी आम ज्यादा खाया जाता है, मीठा होता है, मधुर होता है। ऐसे हिंदू मधुर होता है। ये गाय को अपनी मां मानता है, ये पेड़ों की पूजा करता है, ये नदियों की पूजा कर, गंगा को मां मानता है, यमुना को मां मानता है, सरस्वती को मां मानता है, गाय को मां मानता है, पेड़ों को भगवान मानता है, समुद्र की पूजा करता है, ये अतिथि को भगवान मानता है, ये बाप को भगवान मानता है, माँ को भगवान मानता है, बड़े भाई को भी पिता तुल्य मानता है। ये हम हिंदू लोग हैं। चलिए मुसलमानों की बात करते हैं। मुसलमानों में ऐसी मानसिकता नहीं है, वो गाय को खा जाते हैं, वो गाय को खा जाते हैं। ये मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? हिंदू प्रकार के होते हैं, मुसलमान प्रकार के होते हैं। ये मनुष्य की वैरायटियां हैं। मनुष्य कितनी वैरायटी का है? हिंदू प्रकार का, मुसलमान प्रकार का, सिख प्रकार का, ईसाई प्रकार का, योधी प्रकार का, जैन प्रकार का, फलाना प्रकार का, और भी जो हो सकते हैं। ये मनुष्यों के प्रकार हैं। समझ रहे हैं आप लोग? क्या है मेरी मां? प्रकार है। हम हिंदू प्रकार के लोग हैं। हिंदू विचारधारा क्या है? गाय को मां मानना है, नदी को मां मान, नदी की सेवा करना है, अतिथि, चींटी को भी हम लोग आटा डालते हैं। चींटी को क्या करते हैं? आटा डालते हैं। और चाइना में सबसे ज्यादा यदुही धर्म है। वहां के लोग कुत्ते को खा जाते हैं। यदुही धर्म जो होता है, यदुही सबसे ज्यादा चाइना में यदुही है। और बौद्ध, मैं यदुही की बात करूं, जो चाइना के लोग हैं ना, वो अधिकांश यदुही धर्म को फॉलो करते हैं। वो लोग कुत्ते को खा जाते हैं, बिच्छू को खा जाते हैं, सांप को खा जाते हैं, मेंढक को खा जाते हैं, कॉकरोच को खा जाते हैं। खेतों में जो इल्ली होती ना, इल्ली की चटनी खाते हैं उन लोग। आम के पेड़ में सफेद कलर का चीटा होता, चीटा, वो ब्राउन कलर का, उसकी चटनी खाते हैं उन लोग। मेंढक का अचार खाते हैं उन लोग, चाइना के लोग। बोलो, ये यदुही प्रकार के लोग हैं। वो किस प्रकार के लोग हैं? वो यदुही प्रकार के लोग हैं जो सब खा जाते हैं। हम हिंदू, केवल दुनिया में एक हिंदू ही ऐसा है जो प्रकृति को भगवान मान के उसकी उपासना करता है, पूजा करता है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ हिंदू माना गया है। हिंदू का धर्म है सत्य सनातन। हिंदू एक प्रकार है, हिंदू धर्म नहीं है, जैन धर्म नहीं है, मुसलमान धर्म नहीं है,
सिख धर्म नहीं है, ये प्रकार है। मनुष्य इस प्रकार के होते हैं, हिंदू प्रकार के, मुसलमान प्रकार के, सिख प्रकार के, ईसाई प्रकार के, जैन प्रकार के। धर्म है सत्य सनातन। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? हाँ या ना? हाँ। गांव वालों खूब लड़ना आप लोग, हाँ खूब लड़ना। हमारी समाज ये, तुम्हारी समाज, दीवारें खड़ी कर लेना, खूब लड़ना। ऐसे ही लड़ते रहोगे तो जल्दी मिट जाओगे, वजूद नहीं ढूंढ पाओगे अपना कहां हो। हाँ या ना? लड़ोगे? लड़ोगे? प्यार से रहो। ये 4-5 उंगलियां देखिए, ये 5 उंगली कोई एक अंगूठा पकड़ के मरोड़ देना, टूट जाएगा। इसको तोड़ दे, इसको तोड़ दे, और ये 5 जब एक हो जाती है ना, एक पड़ जाए ना, सीधा हो जाता टेढ़ा आदमी। तो ये 5 अलग अलग रहेंगे ना तो इनकी कोई शक्ति नहीं दिखेगी, पर ये संगठित हो जाएंगे तो ये बहुत बड़े शक्तिशाली बन जाएंगे। आप संगठित हो जाइए। हमें संगठित किस किस को होना है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को संगठित होना है। यदि हम संगठित हो गए तो फिर हमारी तरफ कोई देख नहीं सकता, नहीं तो फिर तुम गुलाम हो जाओगे, फिर गुलामी करोगे। ऐसे ही लड़ते रहे तो। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जैन 24 तीर्थंकर में एक तीर्थंकर अपने ऋषभदेव भगवान को मानते हैं। ऐसे ऋषभदेव जी को कोटि कोटि प्रणाम। इन्हीं के सबसे बड़े पुत्र हुए हैं श्री भरत जी। भरत जी महाराज ने एक दिन अपनी प्रजा को ज्ञान दिया, बेटा ये गलत है, गलत मार्ग पर जा रहे हो। देखिए जैसे आज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं ना, ऐसे ही श्री भरत जी ने अपनी प्रजा को समझाया था। पर मानता कौन है? अभी जब तक कथा पांडाल में हो आप लोग तब तक हाँ हाँ कर रहे हो, घर जाते वैसी हो जाओगे। समझ में किसको आती है?